गुड मॉर्निंग फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज के मार्केट की चाल कैसी रहेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो न्यूट्रल साइड पे और मिक्स्ड है। रीज़न ये है कि यूरोपियन मार्केट्स जो हैं गिर रहे हैं और जो है यूएस मार्केट ने एक अच्छा जो है आपको हैंडओवर दिया है एक दिन पहले, यानी कि फ्राइडे का हैंडओवर यूएस मार्केट का काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन वहीं पे यूरोपियन मार्केट्स जो हैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के साथ जो है बंद हुए फ्राइडे को। तो इस वजह से न्यूट्रल विद मिक्स्ड साइड पे जो है हमने वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट रखा है। इंडिया विक्स 14.47 के ऊपर है, जो कि थोड़ा सा नीचे गिर करके बंद हुआ है, जो कि वॉलेटिलिटी की डिक्रीज को दर्शाता है, विच इज़ गुड। लेकिन क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स मिक्स्ड हैं, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुडे। क्रूड ऑयल जो है आपका थोड़ा और गिर के अराउंड 70 के लेवल्स पे आ गया है। WTI इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल में 70.38 पर अभी जो है क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। यूएस बॉन्ड यील्ड में भी थोड़ी सी जो है बेहतरी ये हुई है कि थोड़ा और गिरा है यूएस बॉन्ड यील्ड, जिसे कि हम चाह रहे हैं एटलीस्ट 4 के नीचे वो आए। अभी वो 4.30 पे ट्रेड कर रहा है। पुट कॉल रेशियो जो है ओवरसोल्ड टेरिटरी में ही है अभी भी 0.69 रोज की तरह। लेकिन ये भी कोई एक ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिसको कि एकदम श्योर शॉट अभी लिया जा सके, जब तक कि मार्केट का सेंटिमेंट प्रॉपरली जो है सामने नहीं आ जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। इंडियन मार्केट सेंटिमेंट्स कमजोर हैं। कमजोर किस लिए हैं उसका एकदम जो रीजन जो आपके सामने अभी ये मार्केट आउटलुक का चार्ट मैं दिखा रहा हूं, मंथ के जो पिछले महीने के बॉटम एरियाज हैं, बॉटम लेवल्स हैं, उनके पास कंटिन्यूअसली इंडियन मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं पिछले 7-8 दिनों से। और ना तो वहां से नीचे जा रहे हैं और ना वहां से ऊपर जाते भी हैं, तो इमीडिएटली सेल ऑन राइज वाली स्ट्रैटेजी के थ्रू FII धड़ाधड़ जो है बिकवाली शुरू कर देते हैं और उस एरिया को ना तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं और ना ही जो है ब्रेकआउट करके उसके ऊपर जा रहे हैं। लेकिन कमजोरी बनी हुई है कंटिन्यूअसली और अभी भी 8% यानी कि पीक से 8% की गिरावट के साथ जो है हमारा निफ्टी स्पॉट लेवल ट्रेड कर रहा है। तो इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट हमने अभी भी वीक साइड पे रखा हुआ है। DIIs और FIIs की एक्टिविटी से साफ समझ में आ रहा है कि FIIs कंटिन्यूअसली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंटिन्यूअसली सेलिंग साइड पे ही लगे हुए हैं। रीजन चाहे जो भी हो, चाहे Q2 के कमजोर रिजल्ट मान लें या चाइना का जो स्टिमुलस आया है उसकी वजह से जो पैसा जो डाइवर्ट हो रहा है चाइना की तरफ, चाहे हम उसकी बात को एक बार मद्देनजर रख लें, लेकिन कंटिन्यूअसली 1-1.5 महीने से बिकवाली जारी है FIIs की और वो कल भी जारी रही। यानी कि फ्राइडे के सेशन में भी DIIs ने 1748 करोड़ खरीदा, लेकिन FIIs ने उसके अगेंस्ट में 3404 करोड़ बेचा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है नेगेटिव रहा। रीजन बिहाइंड इस 1718 शेयर जो है बढ़ के बंद हुए एज कंपेयर टू 1762 शेयर्स जो कि गिर के बंद हुए। इस वजह से पोर्टफोलियो में भी जो है आपके डेंट लगा होगा फ्राइडे के सेशन में, और बहुत ही खुशकिस्मत होगा जिसका पोर्टफोलियो ग्रीन रहा होगा फ्राइडे को, अगर आप लोगों ने कुछ अच्छे शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखे होंगे। अच्छे शेयर्स की परिभाषा सिर्फ यही है कि कंपनी के अर्निंग्स होने चाहिए। अगर अर्निंग्स हैं और वो स्टॉक्स आपके पास है तो वो अगर गिर भी रहे हैं तो कंपैरेटिवली कम गिर रहे होंगे, या फिर बेंचमार्क जो आपका जो निफ्टी या सेंसेक्स है उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग गिर रहे होंगे। मतलब एकदम फ्री फॉल उसके अंदर जो है नहीं आ रहा होगा। अब देख लेते हैं जो ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो है उनको कौन से लेवल्स अपने लिए वॉचफुल रखने चाहिए। निफ्टी का हैंडओवर जो हमें मिला, निफ्टी फ्यूचर लेवल्स का जो हैंडओवर हमें मिला 24,219 के ऊपर, रुकावट आने के जो संकेत हैं वो है 24,272, 24,379 और 24,520 पे। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 24,205 से 161, 24,068 और 23,900। लेवल्स के आसपास ही जो है दोनों साइड की स्ट्रैटेजी के साथ आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फ्राइडे जो हमने लेवल्स दिए थे उसमें जो है हमारे पास किस तरीके से लेवल सामने आए, हालांकि जो है काफ़ी जो है विपशॉ वाला सेशन रहा। दो एरियाज में जहाँ पे आपके पास जो है कुछ ट्रेड्स बने भी, वहाँ पे भी जो है आपके थोड़े स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बने, बट सम हाउ नो लॉस नो प्रॉफिट की जो सिनेरियो है वो इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं जाकर के आपको 24,272 के आसपास एक शॉर्ट पोजीशन के साथ 59 पॉइंट्स को रिकवर करने का मौका मिला।
जो कि एक तरीके से मेरे हिसाब से जो दिन था, नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से अगर लेवल्स के साथ अगर इंट्राडे ट्रेड लिया जाता तो नो लॉस नो प्रॉफिट के साथ निकल के आ सकता था। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का एक दिन पहले का हैंडओवर रहा 51,788 के ऊपर। रेजिस्टेंस रहेगा, यानी कि जहां पे रुकावट आने की संभावना है वो रहेगी 51,927 से 954, 52,275 और 52,440 के ऊपर। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 51,217, 51,105 से 51,014 और 50,374 का तीसरा सपोर्ट एरिया रहेगा। इन्हीं लेवल्स के आसपास दोनों साइड ट्रेड लेने की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। एक दिन पहले का जो हम लोगों ने लेवल्स दिया था, उन लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी में थोड़ा ट्रेड बेटर रहा एज कंपेयर टू निफ्टी, जहां पे कि ट्रेड 1 में भी एक प्रॉफिट जो है जनरेट करने का एक आपको मौका मिला। 323 पॉइंट का अपवर्ड मोमेंटम आपको मिला, जहाँ जो कि आप इस इमेज पे देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद 1 घंटे का कंसोलिडेशन नियर 51,927 के आसपास हुआ। फिर वहाँ पे जो है 206 पॉइंट का एक डाउन साइड की शॉर्ट पोजीशन बनाने पे 206 पॉइंट का जो है पोटेंशियल प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। तो दोनों ट्रेड जो हैं बैंक निफ्टी में बहुत बेहतरीन जो है सेटअप होते हुए नजर आए। तो ये था आज का हमारा प्री मार्केट एनालिसिस आपके साथ। वाइंड अप यहीं पे इसलिए होगा क्योंकि स्टॉक ऑफ द डे मार्केट की जो कंडीशंस हैं उस हिसाब से मैं बताना चाहूँगा। निफ्टी 500 से जो हम जो है बाइंग आइडिया आपके साथ एक सर्टेन क्राइटेरिया से निकाल करके लेके आते हैं, उस क्राइटेरिया में एक भी स्टॉक आज भी बैक टू बैक सेकेंड डे आज भी नहीं आया है। इस वजह से स्टॉक ऑफ द डे में कोई भी ट्रेड आज हम यहाँ पे नहीं लेने जा रहे हैं। और होपफुली आज जब मार्केट क्लोज हो तो उस क्राइटेरिया पे अगर कोई स्टॉक जो है अपने आप को सक्सीड करता है तो वो ट्रेड स्टॉक ऑफ द डे हम आपके लिए कल लेकर के आएंगे। लेकिन आज के लिए कोई भी ट्रेड जो है हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता हुआ हमारे रडार पे नहीं आया है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कभी कभी ट्रेड ना लेना भी ट्रेड लेने के बराबर होता है, राइट। तो ये था आज का हमारा प्री मार्केट एनालिसिस, और जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ, क्योंकि सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।